जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सभी भक्तजनों को हमारी कथाओं को इतना प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 14। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं और पूतना वध के बारे में। आज आप सुनेंगे तनाव के उद्धार और उसके पूर्व जन्म का परिचय, जिसमें श्री कृष्ण कवच का वर्णन भी सुनाया जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाले तनाव आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह भवंडर रूपधारी असुर आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पाद किया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत होकर वही पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर गोकुल में जा पहुंचा। यह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे मुनि, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शैया पर ना देखकर सब लोग शोक से व्याकुल होकर भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुख देख देख कर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़ी तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुख चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। इसके बाद यशोदा जी ने अपने लाला को स्तन पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने क्यों शाप दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपने 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंगमादन पर्वत की नदी तीर्थ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों के साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मत वाले सहस्तात ने उनको देख लिया, पर वे ना जल से निकले, ना ही उन्होंने प्रणाम किया और ना ही वाणी से या हाथ के कुछ संदेश से उन्होंने कुछ कहा। इस उड़नता को देखकर दुर्वासा ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाखों वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों ने कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घर में जन्म धारण करके राजकन्या होंगी। मुनेन्द्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। मुनेन्द्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्र पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्रा
तड़ाव नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के शाप वर्ष असुर योनि में पड़े हुए पांडे नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब यशोदा जी के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों के उद्घात से शकट कर चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग एवं महात्म्य सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तन पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आई और जिसमें कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ ही और भी बाल बालिकाएं थी। उस दिन नंद जी के यहाँ अबुद्ध कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देख सती यशोदा ने अब बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। मुने उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। बिंबसर विशंबर के पैर का आघात करने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस छकड़े के जितने टुकड़े थे वो वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दूध, दही, माखन, घी, मधु धरती पर गिर गए, बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ती हुई आई। उन्होंने देखा चकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सा गोरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल होकर रो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दिया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोती रही। वहां खेलते हुए बालकों से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता। सहसा यह अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं हैं। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया और एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्र, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधुकटक के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, ब्राह्मण तुम अपना भय दूर करो। हे जगतपति, जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुख पूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की तथा राधिकापति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपूल की गोविंद और केशव की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अद्रोषट की गदा, ग्रज दंत पंक्ति की राश रचना है और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वश स्थल की रक्षा करें। दैत्य सूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोडी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुदा भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानव अर्थात घुटनों की सर्वदा रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलों वरहा तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें।
पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें, अग्नि कोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वनमाली नित्य कोण में बैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सतपुरुष की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें, वायव्य कोण में अजन्मा विष श्वास श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें, ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें, शत्रु जित सर्वत्र पालन करें, जल थल और आकाश में तथा निद्रा अवस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। ब्राह्मण इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया और पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शंभू के साथ जब निलक्ष्य घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शंभू धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल देकर गोलोक को चले गए। मुनि इस प्रकार कल्पा का वृत्तांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रति एक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्मा को नष्ट होते देखा। ऐसा कहकर कवच देकर देवी योग निंद्रा अंतर्ध्यान हो गई और कमलोदव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस प्रकार उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़कर कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और उसे विष अग्नि सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वह कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण किया। मुने श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया कि भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी नहीं होते और उनके प्रभाव की कहीं कोई तुलना नहीं है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला कथाओं को सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मने मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विने यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरु डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कंकीणी काछिनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अकल घंगुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, बेशीतल लख तही नंद लाला,
सुरपति जब ब्रज चढ़ी और साई, मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लिए, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन काम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहज कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड बन माली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि,
श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति, गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। अरे अग कीच चरण छवि, श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुंग दिशि कोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुनु दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, आज की वीडियो में इतना ही। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज बिहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।